बहुत प्राचीन समय की बात है। महर्षि गौतम नाम के एक महान ऋषि थे। उनकी पत्नी थी अहिल्या, अत्यंत सुंदर, बुद्धिमान और पतिव्रता। देवताओं में भी उनकी पवित्रता की चर्चा होती थी। एक दिन देवराज इंद्र का मन अहिल्या पर डोल गया। इंद्र जानते थे कि अहिल्या कभी अधर्म नहीं करेंगी, इसलिए उन्होंने छल का सहारा लिया। एक सुबह जब महर्षि गौतम स्नान के लिए आश्रम से बाहर गए, तब इंद्र ने महर्षि गौतम का रूप धारण किया और आश्रम में प्रवेश किया। अहिल्या को संदेह हुआ, लेकिन इंद्र के देव प्रभाव और छल से वह सत्य को पूरी तरह समझ न सकी। तभी वास्तविक महर्षि गौतम लौट आए और उन्होंने इंद्र को पहचान लिया। महर्षि गौतम को अत्यंत क्रोध आया। उन्होंने इंद्र को श्राप दिया और अहिल्या को भी ये कहते हुए श्राप दे दिया, तुम पत्थर बनकर यहाँ पड़ी रहोगी, न तुम्हें कोई देखेगा, न तुम्हारा कोई नाम लेगा। लेकिन ऋषि का हृदय करुणामय था। उन्होंने आगे कहा, जब भगवान राम इस वन में आएंगे और उनके चरणों का स्पर्श तुम्हें प्राप्त होगा, तब तुम्हारा उद्धार होगा। अहिल्या पत्थर बन गईं, पर वे जड़ नहीं थीं। वे चेतना में तपस्या करती रहीं, हजारों वर्षों तक। उन्हें केवल एक ही आशा थी, राम का आगमन। समय बीता। राजा जनक के नगर जाते हुए भगवान राम गुरु विश्वामित्र के साथ उसी वन में पहुंचे। विश्वामित्र ने राम से कहा, यही अहिल्या है जो ऋषि गौतम के श्राप से पत्थर बनी है। जैसे ही राम ने आगे बढ़कर उस पत्थर पर चरण स्पर्श किया, एक अद्भुत चमत्कार हुआ। पत्थर से दिव्य प्रकाश निकला और वही अहिल्या अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुई। आंखों में आंसू, हृदय में भक्ति। अहिल्या ने राम के चरणों में गिरकर कहा, प्रभु, आपने मुझे केवल श्राप से नहीं, अपमान और पीड़ा से भी मुक्त कर दिया। भगवान राम ने अहिल्या को आशीर्वाद दिया और कहा, जिसका हृदय पश्चाताप से शुद्ध हो, उसका उद्धार निश्चित है। इसके बाद महर्षि गौतम भी आए और अहिल्या को पुनः स्वीकार किया। आश्रम फिर से पवित्र हो गया।